बच्चों जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों आज का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति से यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसके अंतर्गत मैंने जो है एक त्रिभुजों से संबंधित कुछ प्रश्न पकड़े हैं और 3-4 प्रश्न जो है मैं आज इस वीडियो में ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न हमें क्या कहते हैं और उनको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। मगर इसके पूर्व मेरा आपसे आग्रह, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं सभी आने वाली मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P00, Q20 और R03 है। बच्चों ये पी क्यू आर एक मैंने जो है ऐसे रफ ट्रायंगल ड्रा कर लिया है। उसके जो शीर्ष है P और ये Q ये R है। तो बच्चों उसके जो निर्देशांक है, हमारे निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक बिंदु होते हैं, उनको एक्स और वाई के जो है वैल्यूज होती हैं। हर एक पॉइंट के दो वैल्यू होती हैं, एक एक्स और एक वाई, क्योंकि हमारे दो एक्सिस होते हैं, उस एक्सिस पे ही जो है ये निर्देशांक ज्यामिति आगे बढ़ती है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है, इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट है, और इस आर बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है, जिनको हमने इसको 1 1 से नाम दिया, इसको 2 2 से नाम दिया, इसको 3 3 से नाम दिया, ठीक है ना, बीच में कामा है। तो बच्चों अगर एक त्रिभुज पी क्यू बार जिसके निर्देशांक जो हैं, शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो उसका एक फार्मूला पहले देते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर उसके बिंदु ये हैं, ठीक है ना, तो होता है हमारा 1/2। बच्चों याद करने वाला लायक है x1 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 और इसके बाद आ गए y2 माइनस y3 y2 माइनस y3, ठीक है ना। फिर x2 के बाद y3 माइनस y3 माइनस y1। अब आएगा x3 ब्रैकेट में आएगा x3 के बाद y1 माइनस y2। बच्चों ये जो है हमारा क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है एक त्रिभुज का, जबकि उसके निर्देशांक जो है x1 y1 x2 y2 x2 y3 हो। ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर जो है, चूंकि यहाँ पर हमारा p x1 y1 मान लेते हैं, x y1 बराबर हमें क्या है, एक निर्देशांक इसको मान 0 0 है, क्या है 0 0, और P के बाद Q जिसको हमने x2 y2 कहा है, उसके निर्देशांक होंगे 2 0, उसके निर्देशांक होंगे 2 0, ठीक है ना। R x3 y3 इसके निर्देशांक है हमारे हैं 0 3, इसके निर्देशांक है 0 3। तो बच्चों अब हमें जो है ये जो वैल्यूज है x1 y1 ये x2 y2 x3 y3, इनको इस फार्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 यानी 0, x1 y2 माइनस y1 0 माइनस 3, ठीक है ना, प्लस x2 तो y3 माइनस y3 माइनस y1, ठीक है ना। अब x3 है 0, x3 0 है, तो ये आपके y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0, ठीक है ना। इसी क्रम में जैसे ये है वैसे इसको पढ़ा मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो बच्चे 0 इंटू कुछ भी आता है 0 आ जाएगा, प्लस 2 और ये गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 में 0 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। प्लस बच्चे 0 इंटू यहाँ कुछ भी रहेगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, बटे 1/2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 से 2 कट गया, बचा 3। तो जो हमारा आंसर आया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर होगा 3 वर्ग, क्षेत्रफल वर्ग में होता है, इकाई जो भी हो इकाई लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर वगैरह जो भी हो। बच्चों ये हुआ आंसर पहले सवाल का। अब हम आएंगे बच्चों अगले सवाल पे। हेलो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4 6 3 4 व 6 2 हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ये ट्रायंगल ड्रा कर रखा है हमने पी क्यू आर, जिसके शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, हमारा पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला लिख करके सॉल्व करने में हमको आसानी रहती है सवाल को सॉल्व करने के लिए। 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 x1 के बाद x2 और यहाँ y3 माइनस y1, अब x3 आएगा, x3 के बाद y1 माइनस y2। बच्चों ये फार्मूला हुआ। अब यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है P बराबर P बिंदु दिया है हमारा, P x1 y1 जो दिया हुआ है वो है 4 6, ठीक है ना, और इसको Q मान लेते हैं दूसरा बिंदु, x2 y2 3 4 दिया हुआ है, और R जो है तीसरा बिंदु, ये है आपका दिया हुआ है 6 2, ठीक है ना। अब इनको जो है हम इस फार्मूले में रखना है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 4, x1 के बाद y2 माइनस y2 माइनस y3, तो 4 माइनस 2 x2 3, x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1, अब आएगा x3 6, x3 के बाद आएगा आपका नेक्स्ट ये 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 4, ये 4 में 2 गया 2 प्लस 3 गुणे 6 में 2 निकल गया तो -4 प्लस 6, ये 6 में 4 निकल गया 2। अब इनको सॉल्व करेंगे, 1/2 ये होगा 4 दूनी 8, माइनस ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, और ये 6 दूनी 12 प्लस का, जो प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आया 1/2 गुणे 8, तो 2 का भाग 8 में दिया तो 4 बार जाएगा, तो ये हमारा है 4। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई। बच्चों रहा आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आप वीडियो में कौन से चैप्टर के सवाल देखना चाहेंगे, कौन सा सवाल जो है देखना चाहेंगे, कृपया मुझे अवश्य बताएं, जिससे मैं आपको जो है उसका समाधान दे सकूं। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वही निर्देशांक ज्यामिति से ही है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6 9, B 0 1 और C -6 -7 समरेख हैं, यानी ये एक ही रेखा में है, ये बिंदु जो है एक ही रेखा में है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते पहले नोट कर लेते हैं। हमारा दिया है A, अगर A को x1 y1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x1 y1 ये हमारा है 6 9, और B यानी कि x2 y2 सेकेंड बिंदु जो है वो है 0 और 1 है, और C जो तीसरा बिंदु है x2 x3 y3 ये जो है आपका -6 और
7। ये 3 बिंदु दिए हैं, x1 y1 ये, x2 y2 ये और x3 y3 ये। तो अगर बच्चों ये तीनों बिंदु संरेख यानी कि एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है, ये और अगर ये त्रिभुज है तो ये ऐसे होंगे, है ना, ये आपका ए बी सी होंगे। और अगर इसका कुछ एरिया होगा तो ए बी सी के द्वारा हम एरिया अगर निकालते हैं तो एरिया अगर ये एक रेखा में है तो ये एरिया 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु आपका भी इसी में आकर ड्रॉप हो जाएगा, तो ये इससे ट्रायंगल बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई 3 या 4 जो बिंदु हैं, अगर वो 3 बिंदु अगर रेखा संरेख हैं, उससे त्रिभुज नहीं बनेगा, और उनको द्वारा त्रिभुज बनाए हुए गए त्रिभुज का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल वो 0 होगा। तो हम इसको क्षेत्रफल निकालते हैं, और अगर 0 आता है तो ये तीनों बिंदु जो हमारे एक रेखा में होंगे, संरेख होंगे, ठीक है ना। तो अतः संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए तीनों बिंदुओं के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो हम ये देखते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर 0 आता है तो संरेख है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों फार्मूला तो मैं पहले 2 सवाल में बता चुका हूं, इसलिए मैं फार्मूला लिखूंगा, सीधे जो है आपका जो है सवाल हल करूंगा। तो 1/2 x1, ये हो गया आपका, ये x1 हो गया इंटू y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस y2 माइनस y3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। और x2 यानी 0, x2 के बाद आएगा y3 माइनस 7 माइनस 9, y3 माइनस y1 प्लस x3 आपका जो है माइनस का है, ठीक है ना, -6, और x3, तो इसके बाद आ गए y1 माइनस y2। बच्चों ये हमारा आया, इस जो बिंदु थे x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनको जो हमने इसमें रख दिया, जो वैल्यू दी हुई थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। 6 और ये 7 1 8 हो गया, 8 0 इंटू जो भी आ गए 0 हो जाएगा, प्लस, हाँ ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 गुणे 9 में 1 गया 8 आया। इसको हल करेंगे आगे, तो 1/2 बच्चों 6 48 माइनस ये भी 6 48। तो हम देखेंगे कि यह आपका आया 1/2, 48 में 48 निकल गया, माइनस प्लस का 0, यानी कि आपका आया जो है 0। इस तरह आप देखते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ना। इस तरह से चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 है, अतः ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, यानी संरेख मीन्स एक रेखा में होंगे, संरेख मतलब एक रेखा में होंगे, संरेख होंगे। ये आपका जो है सवाल प्रूव हो गया। बच्चों आज के इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आए होंगे,
और यदि अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे सभी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच।